इस वर्ष मौसम में होने वाले आकस्मिक बदलावों के कारण हिमाचल के सेब के किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि एप्पल के किसानों को हिमाचल में 70% तक नुकसान हो सकता है, या ये कह सकते हो लगभग 70% फसल आपकी खराब हो सकती है कुछ क्षेत्रों में, और कुछ में तो 80% नुकसान होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि जो इनएडिक्वेट चिलिंग आवर्स था, जैसे कि जनवरी और फरवरी के महीने के दौरान जब हमारी टेम्परेट क्रॉप्स को लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्लावरिंग और पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाई। उसके बाद जब फ्लावरिंग आई मार्च के महीने में, तो शुरुआत के जो दिन थे, या ये कह सकते हो पहले 15 दिन थे मार्च के, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और 15 मार्च के बाद टेम्परेचर एकदम से बिल्कुल गिर गया था। तो ये जो तापमान में बदलाव हुआ, एकदम से फ्लक्चुएशंस आई, फ्रोस्ट की कंडीशन रही, इसकी वजह से भी फसलों में काफ़ी नुकसान देखा गया। तो बताया जा रहा है कि खासकर जो आपके कुल्लू और शिमला रीजन्स थे, यानी कि लोअर एल्टीट्यूड रीजन थे, उनमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो किन्नौर जैसे रीजन है उनमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान की आशंका वहाँ पर कम है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो मिडिल या लोअर एलिवेटेड रीजन्स हैं, जैसे कि आपका कुल्लू कह सकते हो, शिमला कह सकते हो, यहाँ पर 80% नुकसान आपका देखने को मिला है। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मेजर आपकी ट्रेडिशनल एप्पल वैरायटी थी, जैसे कि रॉयल डिलीशियस है या आपकी रेड डिलीशियस है, इनमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ गाला जो आपकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसके अंदर आपका बेटर रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर हमें जो आपकी वैरायटीज़ है उनके अंदर भी कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, ये भी हमें देखने को मिला। और दूसरा, कौन सी वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत अधिक ससेप्टेबल है। तो जिन वैरायटीज में ज्यादा नुकसान हुआ है वो रॉयल डिलीशियस और रेड डिलीशियस है, और गाला के अंदर यहाँ पर नुकसान कम देखने की आशंका है। ठीक है, ये एप्पल की 3 वैरायटीज के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल और फ्लावरिंग जो ग्रोवर्स है, या ये कह सकते हो हिमाचल के अंदर जो मेजरली आपके इन फ्रूट्स क्रॉप के साथ डील करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा इससे पहले कभी आशंका नहीं हुई थी, या हमने इस प्रकार की कंडीशन जो है इससे पहले नहीं फेस की है। पहली बार ऐसा नुकसान जो है हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि इस वर्ष एप्पल की फसल को हिमाचल के अंदर काफी बड़ा नुकसान या काफी बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में अगर एप्पल इकोनॉमी की बात की जाए, तो ओवरऑल 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी रहती है एप्पल की, जो कि इस वर्ष 15 से 2 हजार करोड़ रुपए यहां पर घट सकती है, कम हो सकती है। यानी कि आप सोचकर देखो, कहां 5 से 6 हजार करोड़ रुपए एप्पल के ग्रोवर्स के द्वारा हिमाचल में कमाई की जाती है, अर्निंग की जा सकती है, और वहीं दूसरी तरफ ये कमाई गिरकर 15 से 1600 करोड़ या 2000 करोड़ के आसपास रह जाएगी। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है, 50% 60% से भी ज्यादा नुकसान यहां पर नजर आपको आएगा। अब बात की जाती है कि एप्पल ऑर्चर्ड्स इन मोस्ट एरिया डिडंट रिसीव द inadequate chilling hours and due to delayed and comparatively less snowfall affecting bud development and fruit setting। यानी कि जो मैंने अभी आपको कहा कि टेम्परेट क्रॉप्स के अंदर लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रॉपर आपका तापमान ना मिलने के कारण इन एप्पल की फसल के अंदर ना तो प्रॉपर आपका फ्रूट सेटिंग हो सका और ना ही आपका बड डेवलपमेंट हो सका, जो कि यहाँ पर बहुत जरूरी होता है एक बेहतर फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग टाइम, जैसे कि मार्च के अंदर भी, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई बहुत ज़्यादा मौसम के अंदर तब्दीली रही, तापमान एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, तो वो भी नुकसान देखने को मिला। और अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल जो स्टेशन शिमला के अंदर लोकेटेड है, उनके अनुसार हीट वेव जो आपको देखने को मिली थी कुल्लू मंडी के अंदर या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा उसका नुकसान देखने को मिला। अब देखो, जो हीट वेव्स होती हैं, आपके जो टेम्परेट जोन होते हैं, जैसे कि ये कह सकते हो कि हमारे हायर एलिवेटेड रीजन्स के अंदर हीट वेव का मतलब होता है कि जो तापमान आपका 30 डिग्री से क्रॉस कर जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपके जो प्लेन एरिया होते हैं, वहां पर तापमान आपका 40 या 45 डिग्री को पार करता है, तब हम उसको हीट वेव या ये कह सकते हो कि लू की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। लेकिन हिमाचल जैसे रीजन्स के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए, वहां पर अगर तापमान आपका 30 डिग्री चला जाता है और उस समय जो विंड्स मूव करती हैं, तो उनको लू की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसकी वजह से भी काफी नुकसान यहां पर देखने को मिला। तो बताया जा रहा है कि जब आपकी एप्पल की फसल के अंदर फ्लावरिंग टाइम पर 15 से 22 डिग्री तापमान होना चाहिए था, वो
वो तापमान आपका 30 डिग्री को भी पार कर गया या फिर एकदम से फ्लक्चुएट होकर 10 डिग्री से नीचे आ गया, तो इसकी वजह से भी प्रॉपर आपका तापमान ना मिलने के कारण ना तो फ्रूट सेटिंग हो सका, और फ्लावर अगर कहीं ना कहीं फ्रूट सेटिंग भी हुआ तो उसके अंदर ये कह सकते हो कि प्रॉपर फ्रूट डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्रूट का साइज प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उसकी क्वालिटी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। तो लगभग कई जगह पर तो 80% नुकसान की आशंका की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो फाइनली ब्लो केम थ्रू रिपीटेड हेलस्टॉर्म अक्रॉस कुल्लू, शिमला एंड एडजॉइनिंग रीजन्स ड्यूरिंग द मार्च, अप्रैल एंड मई, यानी कि अब पिछले 2-3 महीने से आपको पता होगा बहुत ज्यादा बारिश की जो संभावनाएं थी वो बढ़ गई थी, और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी बहुत ज्यादा देखी गई, और ओलावृष्टि के कारण बहुत सी फसलों के अंदर नुकसान हुआ है अलग अलग राज्यों के अंदर। अभी रिसेंटली आपने 2-3 दिन पहले भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो इन रीजन्स में भी नुकसान हुआ। उसी प्रकार से आपके अप्रैल मई इन 2 महीनों के दौरान जो हिमाचल के अंदर हेलस्टॉर्म अकर हुआ है उसकी वजह से भी एप्पल के अंदर जो फ्रूट सेट भी हो रहे थे वो भी कहीं ना कहीं गिर चुके हैं, उनके अंदर भी नुकसान आपका देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि नुकसान की आशंका लगभग आपकी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब देखो प्रेजेंट टाइम में जैसे लगभग 2.5 लाख फैमिलीज यानी कि 2.5 लाख परिवार जो है इस एप्पल कैश क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं आपका ये कह सकते हो कि आमदनी से वंचित रह जाएंगे। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल जो है वो जम्मू कश्मीर के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्रोवर है एप्पल का, सबसे अधिक सेब का उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर के बाद हमारे हिमाचल में ही होता है। तो जब आपका एनुअल प्रोडक्शन 5 से 6 लाख मैट्रिक टन होता है वो अब घटकर हो सकता है कि आपका 2-3 लाख टन या 1-2 लाख टन भी रह सकता है। तो काफी बड़े नुकसान की आशंका है। और इसके अलावा केवल एप्पल को नुकसान नहीं है, इसके अलावा जो प्लम और पियर की फसलें हैं उनमें भी 80 से 90% नुकसान की आशंका जताई जा रही है, यानी कि कई जगह पर तो प्लम और पियर का प्रोडक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है या ये कह सकते हो जीरो हो चुका है। तो सोचकर देखिए कि मौसम बदलाव जो है ना वो एक जस्ट कहने की बात नहीं है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ना कि केवल एप्पल की फसल या प्लम की फसल, पियर की फसल, हमारी जो बाकी फसलें हैं उनके ऊपर भी इसका बड़ा प्रभाव। और ये केवल एक न्यूज नहीं है, ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि किस प्रकार से ये बदलती हुई जलवायु, बदलता हुआ मौसम या मौसम के अंदर परिवर्तन हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, पूरे देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर एक खतरा मंडरा सकता है। तो हमें यहां पर सचेत रहने की जरूरत है और आने वाले समय के लिए सस्टेनेबल और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है, वरना सबसे बड़ा नुकसान जो जलवायु परिवर्तन का है वो किसान को झेलना पड़ता है। और यहां पर किसान पिछले कई सालों से लगातार मार्केट में प्राइस ना मिलने की समस्या से तो जूझ ही रहा है। अब यहां पर अगर जलवायु परिवर्तन को अगर सही तरीके से नहीं समझा गया और हमने प्रॉपर स्टेप इसके लिए नहीं लिए तो ये नुकसान की आशंका लगातार बढ़ती चली जाएगी और देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी खतरा आ सकता है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।